नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 31 अक्टूबर 2020 और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम लोगों की फैमिली ने एक फिर से हाफ सेंचुरी लगा दी है। नाउ वी आर 5,50,000 सब्सक्राइबर स्ट्रॉन्ग। सो ऑल थैंक्स एंड ऑल कूडोज टू यू ऑल। और दोस्तों, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है प्लीज़ लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर कोई इंप्रूवमेंट है, कोई सजेशन है तो भी हमें बताएं दोस्तों, क्योंकि आपके वर्ड्स हमको मोटिवेट करते हैं, प्लस आपके सजेशन हमको इम्प्रूव और कंटेंट को और बेहतर करने के लिए, आपके लिए और बेहतर इंफॉर्मेशन को लाने के लिए एक मोटिवेशन देते हैं, प्लस इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अस। सो प्लीज लेट अस नो योर व्यू एंड योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी ग्लैड टू नो दैट। और दोस्तों, कल से हम लोग दैट इज 1 नवंबर ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग द लाइव Q&A, तो उसको भी आप कल से देख सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा। इफ यू लाइक दैट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, जैसा कि कस्टमरी है, हम लोग हमेशा एनालिसिस शुरू करते हैं मंथ से। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की मदद से हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही हम अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 का मंथली चार्ट। इसमें हर एक मंथ पे आप देख सकते हैं, हर एक मंथ की जो कैंडल दिखाई पड़ रही है ये पूरे महीने का सेंटीमेंट दिखा रही है। जैन फेब मार्च की भीषण गिरावट के बाद लगातार 5 महीने तेजी रही। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो पिछले 5 महीनों में जो तेज़ी रही उसको सितंबर में कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में। मार्केट कंसोलिडेटेड एट द लेवल्स ऑफ 11,500 टू 11,800। लेकिन जो पिछला महीना गया है दैट इज अक्टूबर, उसमें आप एक चीज़ बहुत डिसाइसिवली देख सकते हैं कि वहाँ पर 12,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फील हुआ। सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला और मार्केट नीचे की तरफ क्रश करती हुई आ गई और क्लोजिंग कहां पर हुई? 11,600 700 के आसपास। मतलब 12,000 के लेवल जो कि मैंने आपको बताया था बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस हैं। इनफैक्ट 12,000 के ऊपर सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है और वहीं से मार्केट ने नीचे की तरफ क्रैश किया और बायर्स कमज़ोर पड़े, सेलर्स हावी रहे। तो क्या हमें बेच करके निकल जाना चाहिए? क्या हमारा जो ट्रेंड है वो ख़राब हो गया है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो अब निफ्टी 50 का जो मंथली ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी बुलिश है। क्यों? नंबर 1 आप देखिए, निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो बता रहा है कि अभी भी उसका कैंडल इज अबव इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कई बार रिजेक्शन, 2 महीने लगातार रिजेक्शन आया है। तो 10,900 करीब 10,900 11,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। जब तक निफ्टी 50 11,000 के ऊपर है, आई डोंट थिंक देर इज एनी रीज़न वाई यू शुड वरी। अभी भी अप ट्रेंड में ही निफ्टी 50 चल रहा है ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम, दैट इज मंथली चार्ट। अगर इसको सब्सटैंशिएट करना है तो सब्सटैंशिएट के लिए आप इसके मंथली RSI को देख सकते हैं, विच इज ऑल्सो ग्रोइंग, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है एंड यू कैन सी इट इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 56 RSI, जो कि बता रहा है कि निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है, अभी कोई बियरिश नहीं हो गया। तो ऐसे में दोस्तों हमें सिर्फ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अच्छे स्टॉक्स को लोअर लेवल्स पे बाय करें और उसमें पोजीशन में बने रहें। अब क्वेश्चन आती है कि क्या अगले हफ्ते हमको खरीदने के डिप्स के मौके मिलेंगे? तो वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे देखते हैं हमको क्या दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, वीकली चार्ट पे ये है वीकली चार्ट और इसमें हर एक कैंडल आपको दिखा रही है एक हफ्ते का क्या सेंटीमेंट रहा है। एवरी वीक व्हाट हैज़ बीन द सेंटीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। तो दोस्तों, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ये हैं कैंडल्स पिछले महीने की। दीज आर दी कैंडल्स ऑफ प्रीवियस मंथ्स। तो इसमें मैं आपका आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स लास्ट 4 कैंडल्स 1, 2, 3 एंड 4। इसमें आप देख सकते हैं 11,800 से 12,000 के लेवल पे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया निफ्टी 50 ने एंड देयर आफ्टर ऑल्दो इस लेवल पे उसने टेस्ट जरूर किया गया जरूर, लेकिन यहाँ पर इतना तगड़ा सप्लाई है, यहाँ पर इतने ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे ही वो वहाँ टच करता था वहाँ से सीधे नीचे की तरफ फॉल। आप देखिए, थड़ाक
फिर ऊपर गया धड़ाक, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे ही धाराशाही होकर के अभी वो ट्रेड कर रहा है 11,600-650 के लेवल्स पे। तो ये वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है 11,800 से 12,000 के लेवल, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है, डिमांड है नहीं। लेकिन ट्रेंड कैसा चल रहा है? ट्रेंड इज स्टिल अप ओनली। आप देखिए वीकली चार्ट पे भी आपको 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या करना है भाई? करना सिंपल यही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है। निफ्टी में अभी कोई भी लॉन्ग टर्म की वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। टिल द टाइम निफ्टी इज अबव 11,000 आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करना है? इसको सब्सटैंशिएट कौन कर रहा है? सब्सटैंशिएट कर रहा है आरएसआई। लेकिन आरएसआई में आपको एक छोटा सा कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन दिखाई पड़ रहा है कि यस, लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल बुलिश। वीकली जो कैंडल है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन आरएसआई आपको थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, विच इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग कि वीकनेस में कॉन्टिन्यू। मतलब ये है कि डिप्स मिलेंगी, अप ट्रेंड है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन आपको डिप्स मिलेंगे। तो डिप्स कितना मिलेंगे? जैसा कि मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, एलियट वेव की थियरी के हिसाब से मुझे लगता है कि 11,000 के लेवल आपको बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ने चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने एलियट वेव की थियरी का एनालिसिस करके आपको वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। यू मस्ट वॉच देम। अब देखते हैं डेली चार्ट पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों पिछले वीक जब निफ्टी 50 चल रहा था ऑलमोस्ट 11,000, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,800 के आसपास, तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 में आपको 11,000 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। तो 11,000 के लेवल आप देखिए 11,500 तो आ गया है, अब बचे हैं 500 पॉइंट। क्या वो 500 पॉइंट अब की हफ्ते गिरेंगे? क्या 11,000 के लेवल्स आपको इस हफ्ते दिखाई पड़ेंगे? व्हाट डू यू फील? यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे क्या लगता है वो डिपेंड नहीं करता है, जो चार्ट पे दिखता है वही मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 11,500 के लेवल्स, जहां से उसने एक सपोर्ट लिया वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स। अगर उसने ये लेवल तोड़ा, निफ्टी 50 ने 11,530 11,500 का तोड़ा, 11,500 के नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो डेफिनेटली आपको 11,200 11,100 के लेवल बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसा चार्ट्स बोल रहे हैं। और दोस्तों जो चार्ट बोलते हैं वही मैं बोलता हूँ, मैं अपनी कोई थियरी नहीं बनाता हूँ। मैं नास्ट्राडामस नहीं हूँ कि मैं बता दूँ आपको 4,000 आएगा, 2,000 आएगा, 6,000। आई डो नॉट से दिस, आई जस्ट सिंपली से व्हाट इज विजिबल राइट इन फ्रंट ऑफ मी थ्रू चार्ट्स। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है कि शो मी द चार्ट एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। तो जो चार्ट बोलते हैं वही मैं बोलता हूँ। तो चार्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें 1 डे के चार्ट में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। आरएसआई इज मूविंग फ्रॉम 60 to 40 लेवल्स, जो कि बता रहा है कि गिरावट विल कॉन्टिन्यू। तो गिरावट कॉन्टिन्यू रहेगी। तो गिरावट कहाँ तक आ सकती है वो मैंने आपको बता दिया। यू कैन गेट स्लाइट अमाउंट ऑफ सपोर्ट एट 11,250 लेवल्स, और 11,250 टूटता है तो आपको 11,100 के लेवल बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसा चार्ट बोल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे कि हमको फोकस रखना चाहिए? व्हाट आर दोज चार्ट्स, व्हाट आर दोज स्टॉक्स ऑन विच वी मस्ट फोकस टू बाय दोज गुड स्टॉक्स ऑन डिप्स? लेट्स सी देम। दोस्तों पहला स्टॉक है एनटीपीसी। आपको मैंने बताया था कि बायबैक, पीएसयूज में बायबैक आ सकता है। ऐसे में दोस्तों वो स्टॉक्स जिनके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है, जिनके बिजनेस पे ज़्यादा डेंट नहीं आया है ड्यू टू कोविड इश्यूज़, वो स्टॉक्स बिल्कुल वेल सेट हैं फॉर नॉट ओनली गिविंग बायबैक्स, बल्कि उनमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इवन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। उनमें से सबसे पहली कंपनी है एनटीपीसी। दोस्तों एनटीपीसी वो कंपनी है जो कि थर्मल पावर जनरेशन में काम आती है, और मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। ये कंपनी वो है जिसका कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। इंडिया में न्यूक्लियर पावर जनरेशन को ज़्यादा बूस्ट मिलता नहीं है, बिकॉज पीपल आर अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन समहाउ, स्पेशली इन साउथ इंडिया में थोड़ा सा इशू रहता है। तो थर्मल पावर इज द मेन पावर जनरेशन इन इंडिया। 86,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3.6% की डिविडेंड यील्ड है, एक शानदार डिविडेंड यील्ड जो कि आपको एज एन इन्वेस्टर आपको रेगुलर पे आउट मिलता रहता है। बात करें उसकी वैल्यूशन की, इंडस्ट्री की पी है 13.5 के आसपास, और आपको उससे सस्ते वैल्यूशन पे मिल रहा है। इन केस इफ़ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट, दोस्तों इसमें आपको वैल्यू दिखाई पड़ रही है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इंडिया इज़ अ पावर हंग्री कंट्री, और ऐसे में एनटीपीसी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली बायबैक भी अनाउंस हुआ है,
है। ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से यू विल फाइंड बेटर वैल्यू। तो वैल्यूएशन कैसे हैं उसको देखने के लिए जरा उसका रीसेंट प्राइस एक्शन देख लेते हैं, कितना प्राइस में मूवमेंट हुआ है एक महीने में, ओह बेग योर पार्डन, एक वीक में स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास ऊपर जा चुका है। ऑल्दो इस बायबैक की न्यूज़ के चलते स्टॉक ने हाई लगाया था 90 का, 90 से ऊपर चला गया था, लेकिन वहाँ से आपको स्लाइड करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। प्रेजेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 87.6। बात करें एक महीने के परफॉर्मेंस में तो स्टॉक ने ऊपर द डिप लगाया, ऑलमोस्ट 80 का डिप लगाया, 80 का डिप लगा करके स्टॉक ने 90 का हाई टच किया और अभी फिलहाल आपको स्टॉक मिल रहा है 86 87 के आसपास। तो क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों, ये स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हैं यू विल नॉट बी एटलीस्ट ऑन लॉस, बल्कि आपको देखो भाई सिंपल है, पैसा आपका है, लगाने से पहले सोचना आपको है। मेरा काम है आपके साथ डिस्कस करना, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझाना कि कौन से स्टॉक्स में क्या न्यूज़ है और क्या पोजीशन बनाई जा सकती है। फिलहाल एक साल के बारे में बात करें, कोविड का ज़बरदस्त इम्पैक्ट इसके ऊपर दिखाई पड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके कंजम्पशन में कोविड का कोई लेना देना नहीं है। कोविड से पावर कंजम्पशन का लेना देना कोई खास ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्शन डाउन होगा, कंपनीज और फैक्ट्रीज कम चलेंगी तो पावर का कंजम्पशन भी कम होगा। फिलहाल एक साल में स्टॉक आपको 28% के डिस्काउंट में मिल रहा है। सेक्टर 16% गिरा है और सेंसेक्स मात्र 1%, ओनली 1%। तो सेक्टर से ज़्यादा गिरा है एनटीपीसी। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो डिसाइड आपको करना है। फिलहाल चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ा सा वैल्यूशन अपने लोअर लेवल के वैल्यूशन दैट इज 80 के लेवल के आसपास वहाँ पर बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं एंड यू कैन फाइंड आउट कि स्टॉक ने अपने जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और स्टॉक कैन मूव अप टू 90-95 लेवल्स इन अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं यू कैन कंसिडर बाइंग इट, वॉच लिस्ट पे लगा लीजिए, इसको देखिए, रीड करिए, एनालाइज करिए, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो आप उनको टाइमली ग्रैब कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों, वैल्यू बाइंग की कैटेगरी में मुझे एक और स्टॉक जो कि मुझे लगता है इट इज़ रीजनेबली फिटिंग इनटू द स्कीम ऑफ अफेयर्स इज़ एबट। अब एबट मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखिए अगर आप बात करें इसके वैल्यूशन की तो इंडस्ट्री के वैल्यूशन से थोड़ा महंगा है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक है, कोई बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कोई भी कंपनी के फंडामेंटल्स में आपको कोई भी डाउट नज़र नहीं आएगा। 1% के ऊपर के डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड के पैरामीटर पे फिट बैठता है, लेकिन इंडस्ट्री की पी से महंगा है। जो महंगा है तो महंगा है भाई, कुछ यू कांट से इट भाई, महंगा है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये स्टॉक एक महीने में 7% के करेक्शन पे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। जो स्टॉक करीब 16,500 रुपये के आसपास था वो अभी आपको 15,000 के प्राइस पे मिल रहा है। तो ऐसे में इन केस इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय इट, ऑल्दो स्टॉक ने 28% के रनअप दिखाए हैं इन पास्ट 1 ईयर एज ऑन डेट। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो उसने 18,300 का भी हाई लगाया है, लेकिन वहाँ पर हम लोग नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद कर रहे हैं 15,000 के लेवल पे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन केस इफ़ यू वांट टू बाय 15,000 के लेवल पे अगर आप चाहें तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर और मतलब ज़बरदस्त स्टॉक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसके लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस देखेंगे इन प्रीवियस 3 ईयर्स तो स्टॉक हैज़ गिवन यू मल्टी बैगर रिटर्न्स। 1 लाख को बनाया है 3,60,000 के आसपास, तो 1 लाख हैज़ बिन कन्वर्टेड टू 3,60,000 रुपीज़, सो विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस यार। व्हाट डू यू से? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि स्टॉक की क्वालिटी के बारे में आपका क्या व्यू है। फिलहाल सेक्टर ने दिए हैं 33% रिटर्न, इसने दिए हैं उससे 8 3 24, 8 3 9 4 9 3 27, तो ऑलमोस्ट 85 ऑलमोस्ट 8.5 टाइम्स के आसपास स्टॉक ने आपको सेक्टर से ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है, बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो 8 गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है। बताओ स्टॉक से और क्या चाहते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ गुड स्टॉक। फिलहाल स्टॉक को आप देखेंगे तो स्टॉक अपने एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल दैट इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ रीजनेबली गुड प्राइस टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ओवर सोल्ड स्टॉक दिख रहा है आरएसआई पे, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है अच्छे स्टॉक में। तो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वरना वॉच लिस्ट पे डाल करके इसको रीड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपसे मिस ना हो।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दी विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती ऑर्गेनिक्स एक बहुत ही दमदार स्टॉक है जिसने रीसेंट पास्ट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है। बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग रेशो की, इंडस्ट्री से महंगा स्टॉक है लेकिन आपको अभी फिलहाल सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है समहाउ, मतलब मेरा ऐसा मानना, अगर आप मैं आपकी जगह हूँ तो मैं स्टॉक को थोड़ा सा और रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदने की कोशिश करूँगा। अब वो रीजनेबल वैल्यूएशन क्या होगी उसको भी देखते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक एक महीने में आपको 10% के करेक्शन मिल रहा है, करीब 1360 रुपीज़ का स्टॉक था ये, 1360, और अभी आपको मिल रहा है 1200 के प्राइस पे। तो मेरे हिसाब से एक महीने में अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें मिल चुका है। एक साल के बारे में बात करें, स्टॉक हैज़ गिवन यू 11% ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 27। सेंसेक्स के रिटर्न्स रहे हैं फ्लैट। 3 साल के बारे में बात करें, मल्टी बैगर स्टॉक है, 1 लाख को बनाया है 2,43,000, 2,43,000 रुपीज़ विद इन 3 years। सो इन केस इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म। अब बात करें मैं किस वैल्यूएशन पे इसको खरीदना चाहता हूँ। पहली बात है दोस्तों, इस स्टॉक के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हैं वो हैं 1150, 11,050। यार हज़ार क्यों निकल रहा है मुझसे, अभी वो एबर्ट वाले फ्लो में हूँ मैं। 1150 से 1135, 1150 to 1135 is the strong बाइंग जोन फॉर विनती ऑर्गेनिक्स। इन केस अगर आपको इस प्राइस जोन पे मिलता है तो फिर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन। मुझे यहाँ पर एक ज़बरदस्त डिमांड जोन दिखाई पड़ रहा, तो अगर आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना है तो फिर आप इस पे प्राइस पे लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए दोस्तों आपके पास ज़ेरोधा में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का। इन केस यू डोंट हैव एनी अकाउंट इन ज़ेरोधा, open it from the link which is there right in the description. You'll get multiple benefits from our side as well. तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। बात करें आरएसआई की, आरएसआई इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तो अगर आप इसको अभी भी लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से सही वैल्यूएशन पे है। लेकिन बेस्ट बाय एक होता है ना, बेस्ट बाय एक होता है गुड वैल्यूएशन, तो अभी भी आपको सही वैल्यूएशन मिल रहा है, चाहे तो ले सकते हैं, वरना फिर वॉच लिस्ट पे डालें, रिसर्च करें, देखें, प्राइस एक्शन को सीखें और फ्यूचर के लिए इसी प्रकार के प्राइस एक्शन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new, and please do like the video in case if you like the comment. Please, if you like the content of our channel, and do let us know your valuable views in the comment section as well. Thank you so much. Bye bye for now.